सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। तो चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की क्लास में। आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है, जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी जीके और जीएस के सवाल पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ ब्रह्मास्त्र सीरीज देखेंगे आज की क्लास में। संपूर्ण निचोड़ संग्रह है जो आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से बिल्कुल 100%, साथ ही आपके एग्ज़ाम में पेपर में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस हो, सीजीएल, जीडी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, सभी एग्ज़ाम के लिए आज के सेशन बहुत ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। भारत देश में कोई सा भी परीक्षा हो, जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है आज के सेशन। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे फटाफट से, जिनका भी अभी परीक्षा साथी सीजीएल का, सभी साथी देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है यह क्रमशः कितना है, बताएंगे आप लोग क्रमशः कितना है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब 28 राज्य हो गया साथी, ठीक है, और 8 यूटी आप लोग याद रखिएगा। जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब, तो सी ऑप्शन को यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा कि इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया, बताएंगे भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। 1961 में जो है राज्य क्षेत्र बनाया गया, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं सभी साथी, तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी तरह की महत्वपूर्ण सूचना भी आपको मिलता रहेगा और जितने भी क्लास की पीडीएफ हैं वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी क्या था, चलिए बताएंगे आप लोग विलय के लिए उत्तरदायी क्या था। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, पूछा गया प्रश्न याद रखिएगा, सभी को याद रखना है कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सही जवाब ए ऑप्शन को याद रखेंगे आप लोग, फ्रांस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सभी लोग याद रखिएगा एक एक चीज़ों को यहाँ पे। चलिए देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है 5 नंबर सवाल, बताएंगे भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। वेतन का जो प्रावधान है यह किस अनुसूची में जो है ब्यौरा देता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे दूसरी अनुसूची क्या है, तो सेकेंड आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे 6 नंबर सवाल है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, बताएंगे आप लोग विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। सभी लोग याद रखिएगा असम राज्य का प्रावधान किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए देखेंगे साथ ही यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे फटाफट से आप लोग, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग 12वीं जो अनुसूची है यह किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है नगर पालिका से संबंधित है। किससे है, तो नगर पालिका आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था,
बताएंगे भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सभी लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। 26 नवंबर 1949 को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब 26 नवंबर 1949 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है। बताएंगे आप लोग लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है। सही जवाब ऑप्शन अमेरिका से आप लोग याद रखिएगा हुआ है। कहाँ से साथी? अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका से हुआ है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, यह क्या है। सही जवाब बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। भारत और यूएसए में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है भारत और यूएसए में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग 11 नंबर सवाल है, संपत्ति का अधिकार क्या है। बताएंगे संपत्ति का जो अधिकार है, आज की क्लास में टॉप 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा साथी हेल्प मिलने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, सारे क्वेश्चनों को निचोड़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही जवाब एक विधिक अधिकार याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही जवाब ऑप्शन 7 आप लोग याद रखेंगे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। बताइएगा आप लोग, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता याद रखेंगे। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे साथी, बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विषय प्रावधान है। बताएंगे आप लोग, दल बदल जो है कानून विषय प्रावधान है तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है क्या होगा 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे साथी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है तो आप सभी लोग याद रखेंगे राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके तहत? राज्य सूची के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा भूमि सुधार आता है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फटाफट से फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग जो 16 है यह किससे संबंधित है। चलिए बता देंगे आप लोग, 16 जो है यह किससे संबंधित है तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, 17 नंबर प्रश्न, बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। बताइएगा आप लोग, जन्म कुंडली कहा, सही जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, के एम मुंशी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है के एम मुंशी आप लोगों को याद रखिएगा, जो परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था जो है प्रलेख कहा था। तो याद रखेंगे वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था। सभी साथी बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। और क्या है तो अर्नेस्टेक वार्कर आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है तो याद रखेंगे सभी लोग। चलिए 19 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। यहाँ पे बताएंगे
कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? बताइएगा आप लोग, चक्र किसका प्रतीक है? सही जवाब है न्याय का प्रतीक है। किसका साथी? तो न्याय का प्रतीक है, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की जो कुल संख्या है यह कितना है? तीलियों की कुल संख्या आप लोग याद रखेंगे 24 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे आप लोग कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? चलिए बताएंगे, क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के टॉपिक रहने वाला साथी। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे हैदराबाद जो है यह भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल। चलिए बता दीजिए फटाफट से, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखेंगे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। प्यारे साथी याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? बताएंगे आप लोग, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यह क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखेंगे, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। बताएंगे आप लोग, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के तहत जो है उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर सवाल, सभी को बताना है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो याद रखेंगे, भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है आर्टिकल 3 में। कहाँ पे? आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे आप लोग, कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है 14 राज्य और 6 संघ राज्य, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे आप लोग, उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन 9 नवंबर सन 2000 आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है 9 नवंबर सन 2000 याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल, यहाँ पे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग, सिक्किम राज्य को एक जो है राज्य बनाया गया था, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, जो बहुत बार आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में जो है सम्मिलित किए गए? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम, क्या है? सोडियम आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को सभी साथी लाइक करेंगे, जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं
सभी साथी सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे। और निम्न में से किसने जो है भारी जल का खोज किया था? चलिए बताएंगे आप लोग। 13 नंबर सवाल है, भारी जल का जो खोज है यह किसने किया था? तो याद रखेंगे यूरे ने। क्या है? यूरे ने। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे बताएंगे आप लोग, टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह जो है जिप्सम का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, बूझा चूना का होता है। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब याद रखिएगा जिप्सम। जिन लोगों ने बता रहे साथ यहाँ पे सही जवाब है जिप्सम का होता है। याद रखेंगे जिप्सम पेरिस का प्रयोग होता है। यह ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से 15 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी को बताना है फटाफट से। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग याद रखिए क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, एंजाइम मूल रूप से क्या है? सभी साथी बता देंगे फटाफट से, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन प्रोटीन। याद रखिएगा प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर सवाल, शरीर का जो तापमान है नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, हाइपोथैलेमस। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, हाइपोथैलेमस याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, यूरिया किस में जो है संश्लेषित होता है? बताएंगे यूरिया किस में जो है संश्लेषित होता है? सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे यकृत में। क्या है? तो यकृत में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक जो है प्रजाति है। सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सरसों का। क्या है? सरसों की आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल बनते हैं साथी। चेचक होने के कारण क्या है? बताएंगे चेचक होने का कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से। यहाँ पे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत जो धारा है किस उपकरण से नापी जाती है? सभी लोग बता देंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एमीटर याद रखिएगा नापा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्न में से किन्हें जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है यह किसे माना जाता है? याद रखेंगे विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसे? विक्रम साराभाई को माना जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है? अफीम का मुख्य अवयव आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, माफन है। क्या है? माफन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न में बता देंगे आप लोग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था, सभी लोग याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार जीता था, सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे साहित्य के लिए आप लोग याद रखेंगे। किसके लिए? साहित्य के लिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है 25 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से जो है प्रभावित है? तो याद रखेंगे मुगल परंपरा से प्रभावित है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? साथ ही याद रखेंगे कथक है। कौन सा? कथक आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा,
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 26 नंबर प्रश्न बताएंगे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। तो याद रखेंगे रासायनिक प्रदूषण का कारण है, सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे कोयले का ना, आप लोग याद रखेंगे कोयले का ना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा आप लोग 27 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि द ओपिनियम जो है, द ओपिनियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। बताएंगे आप लोग उपन्यास के लेखक कौन हैं। सही जवाब याद रखेंगे सतसी। कौन है, तो सतसी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे, आप सभी को बताना है, फटाफट से उत्तर बताएंगे आप लोग। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का जो थीम है यह क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, सभी को बताना साथी। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर सवाल। चलिए याद रखेंगे आप लोग, यूरोप संघ में पहले जो खुले तौर पे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने। तो याद रखेंगे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे साथ यहाँ पे अगला सवाल, सभी लोग बताइएगा 31 नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल बने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 की तिथि को मनाया गया है। बताएंगे किस तिथि को मनाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 29 मई को मनाया गया। कब मनाया गया है, तो 29 मई को यह मनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल है, सभी को बताना है कि लिथुआनिया में जो है भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। बताएंगे आप लोग अगला जो राजदूत है यह किसे नियुक्त किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, देवेश उत्तम आप लोग याद रखिएगा, देवेश उत्तम आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है कि जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों के खरीद की मंजूरी दी थी। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी, कितना 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदने की मंजूरी दी थी नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग बताइएगा 34 नंबर सवाल यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि 2023 के लिए आईसीआईसी जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है। चलिए बता देंगे आप लोग यह जो किसे दिया गया है, साथ ही याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, वनिंदु हसरंगा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर सवाल का सही आंसर बताएंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। बताएंगे मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है यह लागू किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और आपकी परीक्षा में यहाँ से बार बार आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी एक एक चीज़ों को याद करिएगा, याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो। चलिए देखेंगे यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है। चलिए बताएंगे आप लोग किसके साथ समझौता किया है, तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसने जो है पदक जीता है। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, डी आपका सही जवाब है, विषाद कुमार याद रखेंगे। क्या है, विषाद कुमार याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखेंगे, वैज्ञानिक ने किस ग्रह पे फास्फोन के जो है निर्माण की खोज की है। मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति या शनि होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका शुक्र सही जवाब है। क्या होगा, शुक्र आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे 40 नंबर सवाल है, जून 2023 में खबरों में रहा जोड़ा चावल किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग किस राज्य में साथी, असम में। कहाँ पे, असम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है किस देश में पुरातात्वविदों ने 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का जो है पता लगाया है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब बताएंगे, इस प्रश्न का गलत ना करेंगे साथी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, नीदरलैंड के द्वारा, किसके द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा पता लगाया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी किया है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब यूनिसेफ के द्वारा यह जो है किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो मेजबान है यह शहर कौन सा है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, रायपुर। क्या है, रायपुर याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19वीं फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जो है 2023 का मेजबान देश कौन करेगा, कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है मंगोलिया। कौन, मंगोलिया देश नहीं है। आगे देखेंगे चंद्रयान 3 में कितने जो है पैलेंट है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे 7 है। कितना, 7 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जैन साथी मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।